यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान सहस 88 उतरे बहुजन पारा। कटिया जम की फांसी बंदी छो सतगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छो सतगुरु रामपाल जी, बंदी छो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नहीं वाला था ना उससे हाँ ये तो है इसमें तनमन। तो ये सोच रहे तनमन यहाँ पर देख रहे थे हम तनमन से इसे नहीं मिला कि कैसा आधुनिक आधुनिक के ऊपर चल रहा है ना मतलब जैसे पांचों विकास जैसे परमात्मा ने क्यों लगाया? परमात्मा में क्यों लगा, मतलब यही चल रहा था पांच अब पांचों विकार किस पे ऊपर प्रभावी होते हो तो पता चल गया जो जिसके अंदर वो अभिमान। हाँ उसके ऊपर अभिमान मतलब क्या है देखिए। अब पांचवी बार परमात्मा लगाए इसलिए हम लोग को क्योंकि हम खुद को भगवान मान लिए। मतलब जब परमात्मा सारी शक्ति हमारे पास थी तो हम खुद को भगवान मान लिए। हमको पता नहीं था भाई शक्ति हमारे पास है भगवान की है। अब हमने सोचे हमारी शक्ति हम ही खुद भगवान है ये सोच लिए। इसलिए परमात्मा ने हम लोग को जीव संज्ञा में फेंक दिया और जाओ और अपनी अपनी कितनी अपनी हिम्मत है, अपनी कितनी तुम्हारी कितनी औकात है देख लो, फिर वापस आना। तो हम खुद को अभी भगवान मानना छोड़े ही नहीं। खुद को भगवान मान रहे और किसी को भगवान मान रहे, भगवान को हम पहचाने नहीं ना पाओगे। इसलिए परमात्मा ने हम लोग को पहचान अपनी खुद की पहचान करवाने के लिए इस पर भेजा है। उस लोक में परमात्मा के पास पवित्र आत्मा रहती होगी। अभिमान मतलब तिनका मतलब राय इतना भी नहीं चलता। अभिमान भी नहीं चलता। थोड़ा भी अभिमान आ गया, थोड़ा सा भी थोड़ा भी अभिमान आ गया परमात्मा ऊपर पटक देता है वहाँ से। हाँ वहाँ से पटक देता है। इसलिए हम अभिमान जब हमारा पूरा ये हो जाएगा तभी आपको परमात्मा से लिख जाएगा। उसके सारे विकार ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। भले वो कितना भी गरीब हो कुछ भी हो, आदि ने उसके पास आ गई तो समझ लो गुरु को भगवान मान लिया और आदि ने आ गई बंदेगी तो उसका मोक्ष है। अभी आदि निकले तो सब चल रहे ना। सब आदमी की है चल रहा। आदिन कैसे हो हम? जैसे कि अब यहाँ पर परमात्मा परमात्मा तो कण कण में रहते हैं हमारे साथ। हम बोलते हैं ना सर्वंगी हमारे परमात्मा हम मतलब हमारे चारों ओर रहते हैं परमात्मा। हमारे साथ शब्द रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। रमने वाले गुरु जी, धनाने वाले रमने वाले धनाने कहाँ पर भी जाओ हमारे गुरु जी हमारे साथ है। कोई सजीव चाहे निर्जीव हो, पत्थर भी वो भी कण है। सब कौन है? पर कण कण में रमने वाले सब में परमात्मा है। सारी पृथ्वी है ना भगत जी परमात्मा। ओ हिरना सिंह के क्या बोलते खंबे फाड़ के आया ना परमात्मा भगत जी। तो निर्जीव था खंबे क्या तो सजीव थोड़ी था भगत जी। खंबा फाड़ के आया ना। कौन बोला पृथ्वी निर्जीव? हैं? कौन बोला पृथ्वी निर्जीव? ओ खंबा जो है बोलिए ऐसा खंबा नहीं भगत जी पृथ्वी सजीव है। पृथ्वी सजीव है वो खंबे से आया ना परमात्मा। तो नरसिंह उधर के हाँ हमारे हाथ में जी कैसा है जो फिर घूमता है। एक पृथ्वी देवी है पता ही है सबको पता होगा ना। एक देवी है ये इसको दिया हुआ है मतलब इस एक आत्मा को ये दिया हुआ है भार सौंपा हुआ है। जैसे पवन देव। हाँ पवन देव है पृथ्वी देवी है। जब ये पृथ्वी परमात्मा नहीं बताया जब ये 60,000 सगड़ के पुत्र जो थे पृथ्वी पर सारे तालाब ही तालाब कर रहे थे। तालाब ही तालाब कर रहे 60,000 उनको बताया कि एक तालाब करोगे तो एक हाथों में एक जगह आपको फल मिलेगा। वो 60,000 पुत्र सब करे सारे पृथ्वी पर तालाब ही तालाब कर रहे हैं। तालाब कर रहे हैं खाएंगे क्या? सभी जगह देखो तालाब ही तालाब तालाब ही तालाब कर रहे हैं। इनको एक ऋषि ने बोल दिया कि बाबा ऐसे ऐसे करना है। एक तालाब करोगे वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था करोगे अगर भाव के लिए किसी के लिए तो आपको एक एक का हवल मिलेगा मतलब एक हाथों में एक का फल मिलेगा। उसके पीछे लग गए वो तालाब खुद उधर। हाँ तो उस टाइम जो पृथ्वी देवी जी है विष्णु के पास चली गई। विष्णु के पास जाने के बाद है ना वो विष्णु का अर्ज किया। हाँ अर्ज करने के बाद वो विष्णु मतलब परमात्मा आया। परमात्मा के मतलब इस सब खेल करने वाले परमात्मा है। वो श्री इसको बता दी जिसको
इंद्र को बता दिया, अरे बाबा ये 60,000 पुत्र जो सगड़ के पुत्र है, ये तो बाबा धरती पर 100 यज्ञ हो जाएगी तो तुम्हारी पृथ्वी गदी जलेगी, गदी जाएगी। जाएगी। तो उसने क्या किया, वो घोड़ा छोड़ता था। हाँ भगा दिया उसको। हाँ, घोड़ा छोड़ते थे वो लोग, जो को घोड़ा कोई पकड़ेगा उसको युद्ध बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी पर सारा सब हम इकट्ठे कर देंगे। और एक ऋषि ने अपना इंद्र ने अपना दूत भेज दिया, उसने क्या किया, उसको घोड़े को पकड़ के ऋषि के पैर को बांध दिया, ऋषि के पैर को बांध दिया। अब ऋषि के चमक कपिल मुनि ना, कपिल मुनि था। सोनू कृषि 60,000 सड़क के होते कपिल मुनि से वाले। सोनू कृषि को बंधे हो ना, सोनू कृषि रहता है। जिसकी वो बरौनी नीचे तक चली गई थी। कपिल ऋषि को बांधे, कपिल ऋषि को देखिए। सोनू कृषि शब्द में है ना, सोनू कृषि की बात अलग है भगत जी। परमात्मा का वाणी है कि 60,000 सड़क के मारे एक कपिल मुनि ने खाई। चक्रवर्ती राजा ना, वो बात अलग है और ये बात अलग है। हाँ, और वो चुड़क वो दूसरा था। वो तो बांधा था राजा के घोड़ा पकड़ा था। कहानी तो ऋषि उसमें वो पिया था पानी समुद्र का। वो कपिल था जो 60,000 60,000 पुत्र को मारे। तो उसने क्या किया, उन दूतों ने वो घोड़ा पकड़ के उसके पैर को बांध दिया, हम चले गए। और ये घोड़ा ढूंढ रहे कहा है हमारा, कौन ले गया। युद्ध तैयार कर रहे, 60 के 60,000 झुंड चढ़ रहे, ये तो युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो घोड़ा पकड़ा कैसे। उसी टाइम में उन्होंने क्या किया, वो उसको पता चला है ऋषि ने घोड़ा पकड़ा है। उसी टाइम उसको क्या किया, उसके पास गए और वो तपस्या में बैठा हुआ था, उसको भाला लेके चुभा रहे, एकदम उसकी क्रोध से आग खुली, आग से आग क्या निकले, आग निकली सिद्धि से। हाँ, परमाणु आग निकली, आग से 60,000 के 60,000 जगह पर खत्म हो गए। जल गए सब। तो पृथ्वी देवी भी मतलब ये भी जीव है पृथ्वी, ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी घूमती है। तीनों भी वहाँ आग लगे ऊपर, बहुत भक्ति करे पृथ्वी चक्कर लगाते हैं ना, इसलिए उसकी प्रेरणा करे कपिल मुनि को। कपिल मुनि क्रोध से आग भस्म कर छोड़ा, 60,000 मर गए सब। इसलिए मतलब ये सारी पृथ्वी है ना, ये भी एक जीव है। जीव संख्या मतलब ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड, इसको भी जीव बोलते हैं, मतलब परमात्मा स्वयं बोलते हैं इसको, सारी सृष्टि को। कभी तो बगल में कोई भी हमारे गिराते हैं तो मतलब क्या है, कोई चलो किसी उनको जीव है, मतलब उसमें जीव है तभी तो शक्ति शक्ति है ना जमीन में है, तभी तो मिट्टी उगा रहा है। आ रहा है ना। इसी प्रकार जो अभिमान जो है अपना, अभिमान से हम मतलब आदि नहीं हो जाए तो हमें आगे जाने के बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, परमात्मा नजदीक आ जाता है। परमात्मा और परमात्मा साथ हो गया तो भक्ति को आगे जाएगी। नहीं जाएगी। अभी जैसे हम यहाँ पर परमात्मा विराजमान है, इसलिए हम क्या करते हैं, भाई परमात्मा की चेयर है और परमात्मा विराजमान है, हम चेयर के ऊपर कैसे बैठे, कैसे बैठे? हम नीचे बैठे, कैसे सोचे, कुछ सोचे हमने परमात्मा, हम सोचते हैं परमात्मा यहाँ पर है, इसलिए हम चेयर पर नहीं बैठे, नहीं बैठे। फिर हमको ये भी पता है परमात्मा कौन कौन में है। कण कैसा भक्ति में रहे तो कण में है, सब दुकान पर है, भक्ति में रहे सो नहीं मालूम पड़ता। हाँ वही तो। जो भक्ति है उसी को हाँ ये चर्चा भगत के लिए भगत भगत जैसे चल रहे हो। कण में तो जो बैठो चलता नहीं उस जगह पर। हम लोग को तो परमात्मा में समझाया ना हाँ। कि यहाँ परमात्मा कन कन में है, कहाँ भी जाओ परमात्मा रूप रहता है, परमात्मा हमारे पास रहता है। और गुरु हमेशा ऊपर रहता है और शिष्य हमेशा नीचे नीचे रहता है। गुलाम का जगह हमेशा गुलाम, हाँ, है ना, शिष्य हमेशा नीचे रहता है, ऊपर नहीं बैठता है। हम अभी देख लीजिए, यहाँ पर हमको पता चला यहाँ पर परमात्मा रहते हैं, इसमें चेयर पर, इसलिए हम ऊपर नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, ऊपर नहीं बैठेंगे, नहीं बाबा ऊपर नहीं बैठेंगे। जब हमारे गुरु हमारे सामने बैठे चेयर पर, हमारी हिम्मत कैसे होगी चेयर पर बैठने की, नहीं हो जाएगी, नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो हम समझ लिए, लेकिन हम लोग को ये पता चला कण में परमात्मा है, हर समय हमारे साथ परमात्मा रहते हैं। तब कैसे बैठ सकते हो तब कुर्सी कैसे पे? बैठेंगे कुर्सी चेयर पे पर? कैसे बैठोगे? ऐसा है कि तुम चेयर पर मतलब जो आपका काम है, सिलाई मशीन का समझो और किसी ऑफिस का समझो, हाँ तो उसमें कुछ कोई काम है तो आप बैठ सकते हो। उसमें कोई किसी दिक्कत मेहमान के घर में जाओगे, वो बोलेगा बैठ जाओ भगत जी, चेयर यहाँ पर बैठो, चेयर लो, वो बड़ा सोफा सेट है उसके ऊपर बैठो, इसके ऊपर बैठो, बोल देगा, क्या करेंगे उस टाइम, क्या करें? तो भगवान तो हमारे साथ है ना नहीं। भाई। हाँ साथ है। वो हम बैठ रहे हैं तो अभिमान क्यों
अभिमान से हाँ बैठ रहे अभिमान को दर्शाता है हैं। कुर्सी दर्शाता की। है। जब हम नौकरी करने जाते हैं ऑफिस में, कंप्यूटर चलाने समझो, तो ऊपर बैठना पड़ेगा। वो तो हाँ अभिमान से नहीं बैठते हम, हमारी मजबूरी हाँ इसलिए बैठते हैं। काम करते हैं काम करते हैं इसलिए बैठे हैं। इस प्रकार कहीं पे हमको बैठना है, कहीं पर भी जाओ, अभिमान से हम बैठ रहे हैं तो वहाँ पर नहीं बैठना है। वहाँ पर तो हमारा गुरु नाराज होता है, क्योंकि गुरु हमारे देखते रहता है। वो हमारे ध्यान में रहे, हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमारे पास। हम कैसे बैठ सकते ऊपर? नहीं बैठ सकते ऊपर। हाँ, वो बोलेगा तो भी नहीं बैठ सकते। सच्चा है वो भी, सच्चा है हम ना, हमारे गुरु हमारे साथ है। और गुरु का हमेशा उच्च स्थान रहता है और शिष्य का हमेशा नीचे स्थान रहता है। हमारा गुरु हमारे साथ रहता है। ऐसे रहेंगे ना भगत जी, तो हमारा हमको पल पल में साथ से लगे गुरु जी मेरे साथ ही है, एनी टाइम लगा हम साथ है। और ऊपर कोई आएगा कुछ चेयर, हम गांव में जाते हैं, कोई मेहमान के मतलब कोई अब नहीं जाते ज़्यादातर, तो किसी काम के कोई जाता है, चेयर देता है, दिन नहीं देते, उस टाइम हम ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते भगत जी। नहीं बैठ उस टाइम सकते। में हमको परमात्मा की एकदम तड़प हो जाती है, गुरु जी नहीं बैठेंगे, गुरु जी हमारे हैं, हमारे साथ। मतलब शब्द रूप में मानने के लिए हमको और ज्यादा हिम्मत मिलती है वहाँ पर। और जब हम नहीं बैठेंगे तब हमको कैसा लगेगा? मतलब हम नीचे बैठ जाएंगे उस टाइम। समझ, जो कोई दूसरे आदमी ऊपर बैठ रहे और हम नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने के बाद हमको कैसे लगेगा? कितना अधीन लगेगा, कितनी हमारे गुरु जी का नाम भी ऊपर जाएगा। देखो यार, संत रामपाल जी भगत जी, संत रामपाल जी भगवान की भगत ऊपर नहीं बैठेंगे। लेकिन जब हम लोग मान बढ़ाई में होंगे तो फिर जाके बैठ जाएंगे ऊपर। वो बोले कि हमारा अपमान होगा, भगत भगत सोचेगा, लेकिन वो हमारा अपमान हो जाएगा। रिश्तेदारों के सामने हम फिर नीचे बैठ गए, हमारा थोड़ा अपमान हो जाएगा। अरे अपमान 10 बार हो, 100 बार, इसी को बोलते ना लोक लाज। तरंज तोड़ पकावे जब कोई राम भगत जगत पावे। हम लोग को ऐसा रहना पड़ेगा। कहाँ फिर घर फिर जाओ, रिश्तेदार में जाओ, और कोई आए, किसी के मेहमान के, मतलब कोई भी हो, उसके घर जाओ, कि चेयर पे बैठने के लिए चेयर देगा, वो देगा, तो सोफा सेट होगा उसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ, ऊपर नहीं बैठना भगत जी। जो आदर से देता है तभी नहीं बैठना है। जब हमारी मजबूरी है तो चलता है, लेकिन आदर से कोई देगा तो नहीं, हम नीचे बैठ जाएंगे। उस टाइम हम लोग को कैसा लगेगा? नीचे बैठेंगे तो हमारे गुरु हमारे साथ है, ऐसा लगेगा। नहीं बाबा, नहीं बैठ सकता मैं, मेरा गुरु नाराज हो जाएगा। उस टाइम हमको महसूस होगा हमारे पास गुरु जी है। मतलब अधीनता की एक आगे बढ़ने के लिए भक्ति मार्ग में। और भगत जैसे हम लोग जैसे गुलाम है तो गुलाम की तरह रहना पड़ेगा। गुलाम की जगह हमेशा नीचे जमीन पे रहता है, तो कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं? भाई दादा यही बताना मैं गुलाम की परिभाषा। ये इन घर में है, क्या है, घर में है, वो मालिक का घर समझने का, अभी नौकर समझने का। अभी इनके घर में कुत्ता है, कुत्ता है, देखिए ना, कुत्ता एक रोटी सब्जी तो खाता हो, ए चल रहे बोलते आता हो, ए जाओ नीचे जाओ, नीचे जाता हो। मालिक है, हम कुत्ते जैसा रहना घर में। मालिक कुछ घर है, अभी कुत्ता समझने का। और बाहर कैसा भाव चलता है, घर में ऐसा रहने का। मालिक ऊपर से बैठने वाले, हम नीचे से बैठने वाले, वो अपने आप आदत पड़ जाती, आधीन रहने का। हाँ, बाहर क्या नहीं, बाहर चलता है, घर में कैसा भी क्या बोल रहे थे, घर में अभी परमात्मा और बाप बैठे रहता है, अभी नीचे बैठने का। नहीं तो हम परमात्मा को कन में कहा माने, शब्द रूप में कहा माने। परमात्मा की प्रतिवारता चाहे घर में हो चाहे घर से बाहर हो, इसका मतलब एक से सब पे ऐसा नहीं जी। अभी काम बोले सलाह का वो बोलेंगे, अभी हमारे मालिक काम विराज करे, तुम्हें घर में करे क्या? तुम कर बाहर करे, सब काम नहीं करेगा तुम। काम तो करेंगे तो काम नहीं, काम करो चलता। अभी घर में कैसा है, परमात्मा विराज में कुर्सी दे, हमें नीचे बैठने का। उनको डर आता नहीं है मालिक के घर में रहने का, समझने का, हमारे घर समझने का, हमारे बाप के घर, आश्रम। बस दुनिया के मालिक का है, मतलब हमें कुर्सी और बैठे तो कैसा हो?
मानते हो तो अपनी अपनी सोच है। अपने अपने सोच है। वैसे नहीं, इसमें जोर जबरदस्त नहीं है, नहीं, अपनी अपनी इसमें सोच है। हाँ हाँ आदेश नहीं है। अपनी सोच है, सोच जैसे है, आपको हाँ, कैसे अच्छा लगे आपको वैसा। जैसा अपना लगे। जहाँ आप अगर जितने आपको लग रहा है कि हमारे साथ देखो में- भक्ति मार्ग में जितना अधीनता, जितना शिष्टाचार, मालिक के सामने तुम कैसा रहे वैसा रहने। न मालिक को हम तो शब्द रूप में मानते हैं ना। हमारे हमेशा साथ अब बनना। शब्द रूप में है मालिक के घर में। अभी मालिक शब्द रूप में है उधर तुम्हें नीचे बैठ गए। पहले तुम कुर्सी बैठ गए नहीं। अभी ये साथ संग तुम कुर्सी काटे तुम्हें। पहले कुर्सी में तो सब जने ऐसा धीरे 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 चाहिए होता हो। हाँ हाँ सही सही, ये भी ये साथ सब कुर्सियों पर बैठते थे। कुर्सी लंबा कुर्सी था ना, उधर बैठते थे नहीं सब जने। यार धीरे 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 सब चाहिए होता हो। जैसे परमात्मा बुद्धि करते जाएंगे, मतलब हमारे परमात्मा का आदर देने का दुनिया किधर तो जानते हो। और मालिक कहाँ रहता नहीं, हम कुत्ते ऐसा रहने का। रहने का। तुम्हें भी इसका जितना जिस भोग समझ लगा वैसे- तुम बोलते थे कृष्ण से आप कुत्ता को बोलते नहीं। कुत्ते ऐसा रहने का, परमात्मा कुत्ता से रहने का। नहीं, कुत्ता हम परमात्मा कुत्ते रहने पड़ेगा। लेकिन हमारा परमात्मा तो हमारे साथ रहता है। ये तो संसार है। वो हमेशा साथ रहता है, तो हमेशा साथ में कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। जब हम घर के अंदर आएंगे तो कुत्ता, बाहर जाएंगे तो शेर हो जाएंगे। शेर क्या है? कुत्ता ही रहेंगे। वो तो बाहर भी कुत्ता जाएगा, बाहर जाने के बाद भी कुत्ता रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भगवान हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा ऐसा होता बस खड़े हमारा भगवान घर में, बाहर जाएंगे तो हमारा भगवान हमारे साथ नहीं है तो चलेगा। तो चलेगा। हाँ, जब परमात्मा पता चले कि शब्द रूप में भगत के सब साथ हमारे रहता साथ है। है। हाँ। तो ऐसा है कि गुरु जी हमारे सामने है। बहन लोग अगर रहे तो इधर वही इधर लोग इधर हो जाएंगे। भगत जी आप लोग आ जाए। इधर जगह है ना भगत जी? हाँ हाँ है जगह। इधर जगह है, बहन लोग को उधर बैठने दीजिए। अभी बाहर ही अच्छा ठंडा मौसम में लाइट यहाँ अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, ये जगह सही है। लाइट नहीं है तो थोड़ा अंदर गर्मी हो जाएगी और भगत आ जाइए तुरंत पसीना आएगा 2 मिनट में। अब भगत जी भगत जी आ हाँ हाँ इधर अपने सर करते हैं। आज भगत जी आ जाए। जगह ज्यादा इधर आने जगह है जगह। अरे गोविंद भगत जी अब क्यों ला जाता है भैया? अब भैया हरिया चला अब ला जा। मगर नहीं देख रहे हो।